भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण सोमवार के दिन आपको काले तिल का एक दिव्य उपाय करना है और इस उपाय को करने से भगवान शिव की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी तथा राजा महाराजाओं जैसी समृद्धि आपके जीवन में आने लगेगी। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दूसरे श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। दूसरा श्रावण सोमवार 13 जुलाई 2020 को है और इस दिन भगवान भोले बाबा की यदि आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तथा अपने घर में अपार सुख समृद्धि धन दौलत आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको काले तिल का एक छोटा सा उपाय करना चाहिए, क्योंकि श्रावण का जो महीना होता है वह भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय मास माना जाता है और इस महीने भोले बाबा माता पार्वती के साथ में पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर अपनी ससुराल में श्रावण माह में निवास करते हैं और ऐसे दिव्य समय में श्रावण सोमवार का कोई व्रत करता है या श्रावण सोमवार के दिन कोई उपाय करता है तो भगवान भोले बाबा की विशेष कृपा उनके जीवन पर बरसने लगती है तथा उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनके घर परिवार में सारी समृद्धि उन्हें प्राप्त होने लगती है। तो यदि आप भोले बाबा तथा माता पार्वती की अद्भुत कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन काले तिल का यह उपाय करना चाहिए। बड़ा ही सरल और सटीक उपाय है। यदि आप सच्चे मन से पूरी भावना के साथ में आस्था और विश्वास के साथ में यदि इस उपाय को करोगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होगी तथा भोले बाबा की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी, क्योंकि कहा गया है कि विश्वासम फलदायकम। जब हम परमात्मा के प्रति विश्वास रखते हैं, परमात्मा के प्रति आस्था रखते हैं, तब हमें उसका पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण होना आवश्यक होता है और भोले बाबा एक ऐसे देवता है जो सभी देवी देवताओं में सबसे अधिक जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा फल दे देते हैं। और जितने भी भक्तों ने सिद्धि प्राप्त की है, जितने राक्षसों ने वरदान प्राप्त किए हैं, उन्होंने सभी ने भोले बाबा से ही प्राप्त किए हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हो तो आपको भोले बाबा का जो शुभ वार है सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले और स्नान करने के बाद अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर ले और उसके बाद स्वच्छ व साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। ध्यान रखें कि उस दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनना है। आप पीले कपड़े पहन ले, लाल कपड़े पहन ले, नीले कपड़े पहन ले, सफेद कपड़े पहन ले, लेकिन काले कपड़े आपको कदापि उस दौरान नहीं पहनना है तथा आपको एक मुट्ठी काले तिल अपने हाथ में रखना है। यदि आपके आसपास कोई शिव जी का मंदिर है तो वहां जाकर इस उपाय को आप कर सकते हैं। यदि शिव जी का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में शिवलिंग के पास भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप यदि घर में कर रहे हैं या मंदिर में जाकर के कर रहे हैं तो आपको एक आसन पर बैठना होगा। आसन का अर्थ होता है आप कंबल का कोई भी आसन ले ले, कोई भी चटाई का आसन ले ले, कुशा का आसन ले ले, लकड़ी का पटा ले ले या जो भी आसन आपके पास उपलब्ध है वो आसन आप ले लीजिए। और उसके बाद सबसे पहले आपको अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्धिकरण का अर्थ होता है अपने ऊपर जल छिड़कना। जल छिड़क करके आप अपना शुद्धिकरण कर लीजिए तथा 3 बार सीधे हाथ में जल लेकर के जल पी लीजिए। उसके बाद आप हाथ धो लीजिए और हाथ धो करके आप अपने हाथ में एक मुट्ठी काले तिल रख लीजिए और उन तिल को जो आपने रखा है उनके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल आपको छिड़कना चाहिए। गंगा जल यदि नहीं है तो कोई भी पवित्र जल, तीर्थ का जल उनके ऊपर छिड़क दीजिए। हाथ में काले तिल रख करके भोले बाबा के सामने आपको कहना है कि हे प्रभु, हे भोले भंडारी, हे कैलाशपति, हे शिव शंकर, हे चंद्रशेखर, हे भोलेनाथ, आपके सामने आज हम बैठे हैं और हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का आप अंत कर दीजिए तथा हमारे जीवन में जो जो भी संकट है, कष्ट है, उसका हरण कर लीजिए। हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हमारे घर में लक्ष्मी की अपार कृपा हो तथा भगवान कुबेर का भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे घर के परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े।
और हमारे घर की जो जो भी समस्याएं हैं उनका आप अंत कर दीजिए तथा आपको बोलना है कि हे भोले बाबा, आज मैं काले तिल आपको पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ में समर्पण कर रहा हूं या समर्पण कर रही हूं। और अपने मन से जिस प्रकार भी आप प्रार्थना कर सकते हैं वो करें। जरूरी नहीं कि हमने जो शब्द बोले हैं वही के वही हो। आपके मन से, अपनी भावना से यानी हृदय से आपके शब्द निकलना चाहिए। उस समय बिल्कुल पूरी भावना के साथ में ऐसे शब्द यदि आप अपने मुखारविंद से उच्चारण करें जिससे भोले बाबा द्रवित हो जाए। और जब वो भोले बाबा के सामने आप अपनी प्रार्थना का उच्चारण कर ले, अपने मन में जो जो भी इच्छाएं हैं, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, विवाह का या फिर पितृदोष शांति या अन्य जो भी इच्छाएं हैं वो सब आप बोलते जाएं। और उसके बाद जो काले तिल है वो भगवान भोले बाबा के ऊपर ओम नमः शिवाय इस महामंत्र को बोलते हुए आपको चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का उच्चारण सभी भक्तजन कर सकते हैं, माताएं कर सकती है, बहनें कर सकती हैं, कुंवारी कन्याएं कर सकती है, बुजुर्ग महिलाएं कर सकती है, विधवा महिलाएं कर सकती है या अन्य सभी स्त्री पुरुष ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए काले तिल भगवान भोले बाबा के ऊपर समर्पण कर दीजिएगा। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उनके ऊपर समर्पण कर दीजिए। यदि शिवलिंग नहीं है तो आप उन काले तिल को भगवान भोले बाबा की मूर्ति के ऊपर चढ़ा दीजिए। मूर्ति भी नहीं है तो फोटो के ऊपर चढ़ा दीजिए। और फोटो, मूर्ति कुछ भी आपके पास नहीं है तो आप वो काले तिल घर के ईशान कोण की तरफ मुंह करके वहां पर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ईशान में ईश्वर का वास होता है और ईश्वर का अर्थ होता है भगवान शिव यानी भोलेनाथ। तो आप काले तिल का समर्पण करने के बाद उनका हाथ जोड़ करके प्रणाम करें तथा जिस आसन के नीचे आप बैठे हैं उसके नीचे जल छोड़ करके आपको उस जल को उठा करके अपने दोनों आंखों से, नेत्रों से लगा लेना है और इसके बाद आपको उस आसन को छोड़ देना है। और जो काले तिल यदि आपने मंदिर में चढ़ाए हैं तो कोई बात नहीं है, वहां आप छोड़ करके आ जाइएगा। और यदि आपने उन काले तिल को अपने घर के शिवलिंग के ऊपर, शिव जी की मूर्ति के ऊपर, शिव जी के चित्र के ऊपर यदि चढ़ाए हैं तो काले तिल अपने घर के मंदिर से अगले दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद उठाइएगा और उनको किसी भी पात्र में या पन्नी में एकत्रित कर लीजिएगा। और जो काले तिल आपने उठाए हैं उनको किसी भी काली गाय को, मंगलवार के दिन सुबह काली गाय को या भैंस को खिला सकते हैं या काला कोई भी प्राणी या बकरी को खिला सकते हैं। तो काले कोई भी प्राणी को आप काले तिल खिला दीजिएगा। और यदि कोई भी प्राणी आपको नहीं मिले तो आप जलाशय में विसर्जित कर दीजिएगा। जलाशय भी आपको नहीं मिले तो किसी भी एकांत स्थान में आप पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा खोद करके उसके अंदर उनको गाड़ करके दबा दीजिएगा, उसके ऊपर एक पत्थर रख दीजिएगा। इस प्रकार आप इन उपाय को करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का अद्भुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके घर में धन, दौलत, समृद्धि सब कुछ आएगी तथा राजा महाराजाओं की तरह राजयोग आपके जीवन में प्राप्त होने लगेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।